जैसे यार हर सिंगल पर्सन चाहता है उसका भी एक सिग्निफिकेंट अदर हो, वैसे ही हर किंग चाहता है कि उसका साम्राज्य सबसे बड़ा हो। तो यार एक किंग अपना साम्राज्य बड़ा करने के लिए तरह तरह के काम करता है और बहुत सारे पापड़ बेलता है। इसमें कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे दूसरे राजाओं को बैटल में हराना, मैरिज अलाइंसेस फॉर्म करना और डिप्लोमेसी का यूज़। हमें बॉलीवुड की फालतू न्यूज़ के बारे में पता है, हमें टिकटॉक के क्रिंज स्टार्स के बारे में भी पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि दुनिया का पहला एम्पायर किसने बनाया। उस शख्स का नाम था सार्गन द ग्रेट और उसने दुनिया का पहला एम्पायर अकेडियन एम्पायर स्थापित किया था। तो ये बात कुछ उन दिनों की है, आज से कम 4000 साल पहले की। तो दोस्तों, अकेडियंस एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो सुमेर में आए थे आज से कुछ 4500 साल पहले। तो चलते हैं 2350 के मेसोपोटामिया में। उस समय का मेसोपोटामिया कई सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था और पुराने समय में सभी की तरह ये सिटी स्टेट्स भी आपस में लड़ते रहते थे। उस समय एक किंग था, उसका नाम था लुगाल-सगेसी। उसने कई सिटी स्टेट्स को जीत के यूनिफाई किया था। उसने कई वसल किंग स्थापित किए जिनका नाम था एनसी। ऐसा ही एक एनसी था उर्ज़बाबा और वो राजा था किश का। और एक बार उसे नदी के किनारे एक बच्चा एक बास्केट में बहता हुआ मिला। उसने उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस बच्चे को गार्डनर को दे दिया। उर्ज़बाबा को एक रात सपना आया और उसमें उसे गॉडेस इनाना दिखाई दी। इसके बाद उसने सार्गन को अपने कप बेयरर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया। कप बेयरर राजा को ड्रिंक सर्व करते थे और उनकी पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी क्योंकि वो राजा के नज़दीक रहते थे। इसके बाद की स्टोरी थोड़ी अनक्लियर है क्योंकि जिस स्टोन स्टीली पर यह कहानी मिली थी वो आधी टूटी हुई है, लेकिन जब ये कहानी खुलती है तब सार्गन किश का राजा बन चुका होता है और किश का राजा बनने के बाद वो अपना किंगडम साउथ की तरफ एक्सपैंड करता है। किश का राजा बनने के बाद उसने अपने आप को शाहरुख किंग कहा, उसका मतलब था लेजिटिमेट किंग। किश के बाद उसने अपना सदर्न कॉन्क्वेस्ट शुरू किया, वहाँ पे उसने 34 बैटल लड़ी और 50 एनसीओ को हराया। इसके बाद सार्गन ने उरुक में मार्च किया और लुगाल-सगेसी को बैटल में हराया। बैटल के बाद सार्गन ने लुगाल-सगेसी को चेनों में जकड़ लिया, उसके गले में रस्सी बांधी और वो उसे निपुर ले आया। निपुर एनलिल, जिसको लुगाल-सगेसी ने अपना गॉड माना था, उसके लिए सैक्रेड था। वहाँ पे सार्गन ने लुगाल-सगेसी को एनलिल के मंदिर में मार्च करने के लिए कहा। लुगाल-सगेसी को हराने के बाद आम लोगों ने उसे बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो एक हम्बल बैकग्राउंड को बिलोंग करता था। सुमेर को कॉन्कर करने के बाद या तो उसने एक नई सिटी बनाई या एक पुरानी सिटी को रेनोवेट करवाया। उस सिटी का नाम था अकड़। कहा जाता है कि उसका एम्पायर साइप्रस और मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच चुका था और उसके ट्रेड रिलेशंस इंडिया के साथ भी थे। इंडिया में उसके रिलेशंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से थे और उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन को वो मेलुहा कहते थे। इंडिया से वो एक्जॉटिक वुड और लेपिस लेजुली मंगवाते थे। लेपिस लेजुली एक टाइप का जेमस्टोन होता है जो अपने ब्लू कलर के लिए बहुत ही वैल्यू किया जाता है। सार्गन ने अपनी पावर और मजबूत करने के लिए अपनी बेटी इन्हेडुआना को प्रीस्टेस बनाया इनाना के मंदिर में जो उर में था। उसके एम्पायर ने एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी और इससे रोड आसानी से बन पाई, कैनाल कंस्ट्रक्ट हुई और आर्ट और कल्चर आसानी से विकसित हो पाए। सार्गन ने एक पोस्टल सिस्टम भी डेवलप किया। इस सिस्टम में क्ले टैबलेट को एक क्ले के एनवेलप के अंदर रख दिया जाता है, फिर उस क्ले के एनवेलप पर भेजने वाले का नाम और उसकी सील छाप दी जाती है। ये बहुत ही एफिशिएंट वे था पुराने समय में एक जानकारी दूसरी जगह पे भेजने का। सार्गन ने एक फुल टाइम आर्मी भी इस्टेब्लिश करी जिसमें उसके पास तकरीबन 5400 सोल्जर थे। सार्गन ने 56 ईयर्स तक रूल किया और उसकी डेथ नेचुरल कॉसेस की वजह से हुई। सार्गन को उसकी मौत के बाद एक गॉड लाइक स्टेटस दिया गया। सार्गन के सक्सेसर्स वीक होने की वजह से उसका एम्पायर ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और जल्दी ही डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन उसे आज भी एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जाना जाता है जिसने दुनिया का पहला साम्राज्य स्थापित किया और जो पहला सम्राट बना। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो और मुझे ये बताओ मैं किस और टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ।